साथियों नमस्कार। मैं सुधाकर देव द्विवेदी अभिषेक आप सभी को वंदन करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, मैं वर्तमान में एक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवक्ता हूं और पिछले 10 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहा हूं। साथियों, मुझे गर्व है और बहुत ही खुशी है कि हमारी भाषा अवधी, हमारी बोली अवधी पर मुझ अकिंचन को कुछ बोलने का अवसर मिला है, वो भी जिसका टॉपिक है वर्तमान परिवेश में अवधी बोली। मित्रों, ये इतना प्रिय और व्यापक कह लीजिए विषय है जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकारा है। अवधी की बात अगर हम करें तो इस अवधी भाषा का जो महाकाव्य, महाग्रंथ कह लीजिए, श्री रामचरितमानस की अगर हम बात ना करें तो यह बिंदु अधूरा होगा। मित्रों, आज कई शताब्दियों वर्ष पूर्व रामचरितमानस की रचना जब श्री तुलसीदास जी ने किया था, तब उसकी प्रासंगिकता एक निश्चित दायरे में ही थी, अवध प्रांत तक बोली जाने वाली भाषा थी। किंतु आज यह पूरी दुनिया में भारतीय मूल के लोग, भारत में भी और उसके बाहर भी, इस भाषा, इस बोली का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि उसका कारण है, यह दिलों को जोड़ती है, यह अतिशय प्रिय भाषा है। बहुत आसानी से इस बात को हम लोग समझते हैं, चाहे वो अवध प्रांत का ही क्यों न हो, अन्य राज्यों में भी अवधी भाषा को, अवधी बोली को लोग बोलते हैं। रामचरितमानस में भी जिस तरह से अवधी भाषा का प्रचार प्रसार करने का काम किया है, उस पे हजारों रिसर्चर आज भी रिसर्च करते हैं कि जो भी वर्तमान में कुछ घटित होता है या वर्तमान में किसी चीज़ का जब निदान नहीं मिलता तो हम अपने धर्म ग्रंथों के ओर मुड़ते हैं और हम उनका निदान पाते भी हैं। बहुत सारे शोध विद्यार्थियों ने इस अवधी भाषा पे किया है। अवधी की बोली की एक उदाहरण देकर मैं कहना चाहता हूँ। एक प्रतापगढ़ के आसपास श्री रमई काका जी थे, उन्होंने एक रचना रची, कथरी पे एक रचना लिखी थी कि कथरी तुहार गुण ऊ जाने जे करे गुजारा कथरी माँ। अब वर्तमान में हम जब थोड़ा शिक्षित हो जाते हैं या थोड़ा अपने को मॉडर्न समझने लगते हैं, हम किसी घर परिवेश में जाके ये नहीं कह पाते कि मित्रों हमको कथरी दीजिए, हम कथरी सो जाएंगे, हम कथरी हमें चाहिए। सब बिस्तर कहते हैं, बेड, गद्दे का प्रचलन है। लेकिन मित्रों, वास्तव में कथरी में जो गुण है, मैं एक उदाहरण के तौर पे इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जैसे लगता है कि जैसे माँ से व्यक्ति का लगाव होता है, वैसे एक बिछौने का लगाव जो कथरी से है वो किसी गद्दे से नहीं हो सकता। गरीब स्तर से लेकर के अमीरों तक, बड़े बड़े व्यक्तियों तक, हर घर में कथरी माताएं बहनें घर में बना लेती हैं और उससे बहुत ही लगाव होता है। जे करे गुजारा कथरी माँ बहुत ही चर्चित कविता रही है। और मित्रों, इस भाषा की जितनी भी व्याख्या की जाए, वह इस बोली की जितनी व्याख्या की जाए वह सब कम है। क्योंकि अवधी से
हमारी नज़र में मुझे तो बहुत ही प्रिय भाषा लगती है। तो इससे बेटर कोई बोली मेरे लिए नहीं हो सकती। हालांकि हम लोग सामान्य भाषा में खड़ी बोली का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन मज़ा तो तब आता है जब सामने वाला या उस भाषा को जानने वाला व्यक्ति कहता है, का हो खाए वाया चला जाए, चला सबने खा लिया। फिर अब एक एग्जाम्पल तौर पर मित्रों मैं बता रहा हूँ कि इसमें बहुत ही प्रेम है, और ये भाषा निरंतर बढ़ भी रही है। अन्य राज्यों में भी, प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में भी कई सारे देखिए तो अपने ही क्षेत्र की जो अवध प्रांत की भाषा है, कई सारे टीवी चैनलों में भी लोग प्रस्तुत करते हैं और अतिशय प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो मेरी नज़र में अवधी भाषा का वर्तमान में जो प्रासंगिकता है, वर्तमान परिवेश में अवधी बोली धीरे धीरे और ही समृद्धशाली होती जा रही है। तो मित्रों, बोलने के लिए मुझ किंचन को तो अभी लगता है कि और भी श्रेष्ठ लोग अच्छा बोलेंगे, मुझसे कहा गया। तो इसके लिए मैं आदरणीय सुनीता मैम और इस कार्यक्रम की संचालिका मैम को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। मित्रों, नमस्कार।